विप्लवगंज बर्धमान का एक छोटा सा गांव है और उसी गांव में विधवा अन्नपूर्णा अपने इकलौते बेटे टुबलू के साथ रहती थी। कुछ दिनों पहले ही उसके पति का देहांत हो गया है और तब से ही गरीबी का एक काला साया अन्नपूर्णा के घर पर छाया था। बहुत मेहनत के बाद उसी गांव का सिर्फ एकमात्र होटल भोजनालय में खाना बनाने का काम मिला है उसे। पर तू कितना बकवास बनाया है। ये खाना भी कोई खाना है क्या? अरे भाई इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हो गया? दिक्कत क्या है ये तो बताइए। अरे गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? सारा दिन काम करने के बाद मैं दोपहर में बस पेट भर के खाना ही तो चाहता हूं। अरे पैसे तो बराबर लेते हो लेकिन खाना कैसा देते हो ये? अरे ये तो दाल है, शाही तड़के वाली दाल। क्या ये दाल है या फिर गंगा जल है? बताओ जरा। और ये क्या है? मछली की ग्रेवी? ऐसी ग्रेवी खा के तो लोग मछली खाना छोड़ देंगे। अरे शांत हो जाइए, आप इतना टेंशन मत लीजिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए दूसरा और इससे भी अच्छा खाना बना कर लाता हूँ, ठीक है? रुको, इतनी मेहनत मत करो मेरे लिए। अब वैसे भी तुम्हारे हाथ के खाने से मेरा मन ऊब चुका है। मैं जाऊंगा कहीं और खाना खाऊंगा, तुमसे अच्छा होटल मिल ही जाएगा। सुन लिया क्या तुमने? आज तुम्हारी वजह से इतने सालों से अच्छा चल रहा मेरा भोजनालय अचानक से बंद हो गया। तुम्हारे बकवास खाने की वजह से लोगों ने भोजनालय में आना बंद कर दिया। मिंटू भैया विश्वास करो, मैंने बहुत जतन करके आपके होटल के लोगों के लिए खाना बनाया है। लेकिन तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा नाम अन्नपूर्ण किसने रखा? तुम्हारा नाम तो बेस्वाद रखना चाहिए था लोगों को। ये किसने रख दिया भला? हाँ, तुम्हारा बनाया हुआ खाना तो अन्नपूर्णा के नाम पे कुछ और ही बकवास है। ऐसा मत कहिए मिंटू भैया, मैं और भी मेहनत करूँगी, वादा करती हूँ। सुनो, देखो मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आज सुशीला दीदी नहीं है तो तुम बच गई हो, समझ गई? अगर सुशीला दीदी होती ना तो फिर तुम्हारे सर पे शनि जी नाचते, समझ गई तुम? हाँ, मेरे सामने तुम्हारा ये नाटक चल सकता है, उनके सामने नहीं। हाँ वाह, थू। अरे ये सब्जी पकाई भी है या कच्ची दे दी? अरे भाई साहब, हुआ क्या है? इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं उत्तेजित हो रहा हूँ। तुमने ऐसे ही कच्ची सब्जी को पानी और तेल में मिलाकर बना दिया है? ऐसी सब्जी होती है? ये सब तो मेरी बावर्ची बनाती है। आप शांत हो जाइए भैया, मैं कुछ देखती हूँ, जरूर कुछ गलती। और क्या कहोगी? अरे हम पैसे देकर खाना खाते हैं, फ्री में नहीं खाते। ऐसा खाना बैल भी मुश्किल से खाएगा। अरे ये तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। अरे भैया आप बैठिए तो सही, मैं नए से आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। बैठिए, दया करके बैठिए। तुम्हारा बकवास खाना तुम ही खाओ। आज के बाद मैं इस दुकान में कदम भी नहीं रखूंगा, समझी? कोई और दुकान ढूंढ लूंगा। बेवकूफ लड़की, तुझ पे दया करके तुझे काम पे रखा था मैंने। आज तेरी ही वजह से मेरा होटल बंद होने को आया है। दीदी, ये क्या किया तुमने? दीदी
खाने में स्वयं अन्नपूर्णा का वास होता है, उसे तुमने फेंक दिया। मुझे सुनाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले। तेरे हाथ का खाना इंसान तो दूर कुत्ते बिल्ली भी ना खाए। या तुझसे एक भी खाना ढंग का बनता है या नहीं? दीदी मैं सच कह रही हूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अच्छे से खाना बनाने की, पर पता नहीं क्यों कि मुझसे कुछ बनता ही नहीं। तेरी वजह से लोग रोज मुझे होटल में खरी खोटी सुना के जाते हैं। आज से तेरा यहाँ पर काम करना बंद। जा निकल जा यहाँ से। रहम करो दीदी, रहम करो। अगर ये काम नहीं रहेगा तो मैं अपने बेटे को लेकर सड़क पर आ जाऊंगी। एक भी पैसा नहीं है, ऐसा मत करो दीदी। अब तू रोड पे आए कि सड़क पे आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो तू काम करती है ना, उसके लिए जो पैसे तुझे दिए थे, दिल तो करता है कि वो भी पैसे तुझसे वापस ले लूं। दया करो दीदी। हाँ, मैं तुझ पे ही दया करती फिरूं और मेरा होटल बंद हो जाए, है ना? अब तू निकल यहाँ से, चल। ये होटल मैंने खैरात में बांटने के लिए नहीं बनाए थे, निकल यहाँ से। सुशीला ने उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया। अब अन्नपूर्णा के पास करने के लिए कोई काम नहीं था और ना ही खाने के लिए 2 पैसे थे। जो भी मिलता था दोनों का गुजारा हो जाता था। अन्नपूर्णा रोते हुए चलती रही, पर कुछ दूर जाने के बाद उसे एक मंदिर दिखी। वहाँ उसने हाथ जोड़कर माँ से विनती की। बचपन में माँ ने बड़ी भक्ति से आपके नाम पर मेरा नामकरण किया था अन्नपूर्णा, पर आज देखो यही नाम मेरे लिए कलंक बन चुका है। क्या गलती है मेरी, क्या दोष है मेरा? इतनी कोशिशों के बावजूद भी मेरे हाथों का खाना कोई खा नहीं पाता। आखिर बस यही सहारा था मेरा, आज वो भी नहीं रहा। घर में मेरा वो छोटा बच्चा मेरी राह देख रहा होगा। आज के बाद भूख के मारे मुझे उसे लेकर आत्महत्या करना होगा। और कितने कष्ट से हूँ मैं माँ, बोलो माँ। माँ, बहुत भूख लगी है मुझे, कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। 3 दिन से मैंने एक भी दाना नहीं खाया। खाना दूंगी, वो भी मैं अभागन हूँ बेटी। मेरे हाथ का खाना कोई खाना नहीं चाहता बेटी। मैं खाऊंगी, दो मुझे, बहुत भूख लगी है मुझे और भूख के मारे मेरा पेट दर्द कर रहा है। बेचारी बेटी, चल माँ, इस गरीब के घर में जो 2 दाना मिलेगा तो उसी को खा लेना, ठीक है? अरे माँ, आप आ गई हो, अच्छा किया। बहुत वक्त से मैंने कुछ नहीं खाया है। अब आप आ ही गई हो तो मुझे अपने हाथ का बना खाना खिला दो प्लीज। हाँ, अभी देती हूँ, रुको बेटा। हे भगवान, ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा। इतना सा चावल मैं 2 बच्चों को कैसे खाने दूंगी? हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। क्या हुआ माँ, खाने नहीं दोगी? बहुत भूख लगी है मुझे। अरे माँ, क्या हो गया? कुछ खाने को दे दो ना। अरे आपने कुछ बनाया ही नहीं, ऐसा लगता है हमें आज भी खाने को नहीं मिलेगा। बेटा, तुम्हारे लिए मैं पुलाव, मछली, सारा खाना बना दूंगी। बहुत बहुत स्वादिष्ट खाना। पहले उसे दे दो, उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। और बेटी, इस गरीब के घर में इतना सा ही खाना बचा है, तो मुझे माफ कर दे बेटी, माफ कर दे। अन्नपूर्णा ने आंसू पोंछते हुए देखा, उस छोटी सी बच्ची ने सारा खाना बड़ी तृप्ति से खाया और आनंद से एक डकार मारा। तभी घर के अंदर से टुबलू के आनंद भरे आवाज को सुनकर अन्नपूर्णा घर में जाकर देखती है, टुबलू बैठा है और उसके सामने बड़ी सी एक थाली, उसमें पुलाव, मछली, मिठाई, क्या नहीं है उसमें। टुबलू ने आनंद से कहा,
माँ माँ, आप कितनी अच्छी है, आप तो बहुत अच्छी है। आपने मेरे लिए खाने को इतना कुछ बनाया। आप सच में बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। ये सब कहाँ से आया? मैंने तो क्या तृप्त हुई मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाकर। मेरा मन और पेट भर गया। माँ तुम कौन हो बेटी? तुम मुझे जैसा देखना चाहती है मैं वैसी ही हूँ। बोलो माँ, तुम कौन हो माँ? ऐसा भागन को तुम दर्शन दो माँ, दर्शन दो माँ। माँ, तुमने मेरी पुकार सुनी? मेरे जैसे निर्गुण एक अभागन की आवाज सुनी तुमने माँ? हाँ? तेरी भक्ति और तेरी श्रद्धा ने मुझे बहुत ज्यादा खुश किया है अन्नपूर्णा। जो अपने बच्चे के मुंह का निवाला किसी और बच्चे को दे सकता है, वो भला तुच्छ कैसे हो सकता है? तेरा मन गंगा जल जैसा पवित्र है। बता तुझे क्या चाहिए? मैं होटल में खाना बनाती हूँ, पर कोई मेरे हाथों का खाना नहीं खा सकता। इतना खराब बनाती हूँ मैं। माँ, तुम मुझे आशीर्वाद करो ताकि मैं अच्छा खाना बनाऊं और उस खाने को खाकर सभी बहुत तृप्त हो। तेरी ये उदारता देखकर मैं मुग्ध हो गई, इसीलिए मैं तुझे आशीर्वाद करती हूँ। तेरे हाथ का खाना खाकर हर कोई तृप्त होगा। मैं धन्य हुई माता, धन्य हुई। ये ले तेरे लिए मुद्रा, और इसी से अब तू खाने का होटल बनाएगी ताकि सब कम पैसे में तृप्त का खाना खा पाए और आनंद से खाना खा सके। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। कुछ दिनों बाद अन्नपूर्णा ने माता के दिए हुए मुद्रा से एक खाने का होटल बना लिया, अन्नपूर्णा होटल, जिसका लजीज खाना खाकर हर कोई तृप्त होने लगा और चारों तरफ इसका नाम फैल जाता है।